वो क्या है, करनी है। क्या है, कोई भी ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले वो क्या है, करनी है। जैसे मैं मानू मैं लिखूं यहाँ पे 3, यहाँ पे 2√3, तो √3 को हम जानते हैं कि √3 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है। अर्थात इस चीज को मैं दोबारा लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 3⁴ और जो इसका मान क्या होता है 1.732 अनंत। क्या है, करनी वह संख्या है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले। अर्थात किसमें आएगी ये, हमेशा जब ये आ रही है तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अर्थात हम कह सकते हैं करनी एक अपरिमेय संख्या देती है। अर्थात करनी का रिजल्टेंट क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अब हम इसी चीज से एक चीज और जानेंगे कि करनी हमेशा एक अपरिमेय संख्या देगी, लेकिन हर पर अपरिमेय संख्या करनी नहीं होगी। क्या नहीं होगी, करनी नहीं होगी। इस चिन्ह की मैं बात करूं, ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये करनी का साइन नहीं है, ये करनी का साइन नहीं है, ये किसका साइन है, वर्गमूल का साइन है। क्योंकि कई लोगों को क्या है, कंफ्यूजन होता है कि ये करनी का साइन है। करनी का साइन होता तो यदि मैं 4 के ऊपर ये लगा दूं तो इसका मान तो 2 है। यदि मैं 9 के ऊपर अंडर रूट लगा दूं तो इसका मान तो 3 है। 16 के ऊपर अंडर रूट लगा दूं तो इसका मान 4 है। तो 4, 3 और 2 ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब मैंने क्या बताया था, करनी का रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो करनी को जाना हमने, करनी है क्या, करनी है जिससे हमें करनी से क्या प्राप्त होता है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। बात करें, मान लो मैंने लिख लिया √16 की घात, √16 4√16। इसको या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 16 की घात 1/4। क्या लिख सकता हूं, 16 की घात 1/4। हमने इससे पहले जब घातांक पढ़ा था, घातांक पढ़ा था तो घातांक में अलग प्रॉपर्टी थी, करने की अलग प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज में हम बाद में चलेंगे, पहले हमें लिखना सीखना है कि किस प्रकार से लिखते हैं। ये क्या है, ये करनी संख्या है या नहीं, इसकी बात मैं करूं तो क्या है, यदि यहां पे मैंने लिखा होता, इसको यदि मैं लिखूंगा तो क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्या हुआ, और इसकी घात बटे में 4। तो बेटा इसमें क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। और 2 क्या है, परिमेय। तो क्या होगी, हमेशा √16 एक परिमेय संख्या। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो √2 बाहर आ गया इसमें से, और √2 बाहर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात क्या है, इसका एक परिमेय संख्या है। क्या लिख सकते हैं, ये परिमेय है। अर्थात 4√16 एक अपरिमेय नहीं है, एक करनी नहीं है। क्या नहीं है, करनी नहीं है। ये चीज आप समझ गए होंगे। तो करनी है क्या, करनी और कौन सी संख्या करनी है, कौन सी संख्या करनी नहीं है, इस बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले यदि मान लो मैंने लिखा 8√4, क्या लिख लिया मैंने, 8√4। अब 8 के मैं गुणनखंड करूंगा तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 और यहाँ पे 4, यही तो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या, ये संख्या क्या बन रही है, अब इसमें से 2 बाहर नहीं निकल रहा है ना, 2 बाहर नहीं निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, 4√8 एक करनी है। क्या एक करनी है, क्योंकि मैंने क्या बोला, करनी हमेशा एक अपरिमेय संख्या देती है। क्या है, करनी हमेशा एक अपरिमेय संख्या। 2 3 की घात 1/2। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी संख्या जिसे 2 बार गुना करने पर 3 प्राप्त हो, कोई ऐसी संख्या जिसे 2 बार गुना करने पर 3 प्राप्त हो। यदि मैं यहां लिखता हूं, जो मैंने पहले उदाहरण लिया था, 4√8 अर्थात 8 की घात 1/4 अर्थात
कोई ऐसी संख्या जिसे 4 बार गुना करने पर 8 प्राप्त हो। यदि ऐसी कोई संख्या हमें प्राप्त हो जाए जिसे 4 बार में गुना करूं और 8 प्राप्त हो जाए तो वो तो क्या होगा, 8 एक करनी संख्या नहीं होगी। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे मैं 4 बार गुना करूं तो मुझे 8 प्राप्त हो जाए। अर्थात क्या है, 4√8 एक करनी संख्या है और इसे इसी प्रकार से निरूपित करते हैं क्योंकि मैं लिखूंगा 2 गुना 2 गुना 2 तो क्या है 8 तो बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार 2 तो ऐसे लिख दूं मैं कि 3, भाई 8 तो एक बार बन गया तो 8 तो और √2 अलग से लिख दूं मैं, ऐसा नहीं लिख सकते। हमें संख्या इसका निरूपण क्या होगा, यही इसका निरूपण होगा। कोई अलग तरीके से हम इसे निरूपित नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। और समझें, मैंने लिख लिया 5√16। मैंने क्या लिख लिया, 5√16। अभी इससे पहले हमने जाना था 4√16 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एक करनी संख्या नहीं है। 5√16 की बात करूं तो ऐसी कोई संख्या जिसे 5 बार गुना करने पर 16 प्राप्त हो, 16 की घात 1/5। कोई ऐसी संख्या है क्या जिसे हम 5 बार गुना करें, x गुना x गुना x गुना x गुना x, यदि मैं 5 बार गुना कर रहा हूं तो मुझे 16 प्राप्त हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसलिए मैं क्या बोलूंगा, 5√16 एक करनी संख्या है। क्या है, एक करनी संख्या है और इसे इसी प्रकार से हम निरूपित करते हैं। आगे मैं बात करूं, हमने अब तक जाना करनी संख्या के बारे में कि करनी संख्या है क्या। वह संख्या जिसका हम अंडर रूट ले तो वो एक अपरिमेय संख्या हमें दे तो उसे क्या कहेंगे, करनी संख्या। क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे यदि मैंने √4 लिखा है, इसका मान 2 है, अर्थात ये क्या है, ये करनी संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान क्या आ रहा है, परिमित मान आ रहा है, एक निश्चित मान आ रहा है, परिमेय मान आ रहा है, इसलिए क्या है, करनी संख्या नहीं है। तो ये चिन्ह ना तो ये चिन्ह करनी का है, ये चिन्ह किसका है, इस चिन्ह को बोलते हैं हम अंडर रूट का चिन्ह, वर्ग मूल का। क्या, वर्गमूल का। यदि यहां पे मैं 3 लिख दूं तो ये क्या है, घनमूल का। क्या है, घनमूल का। इसी चीज को एक बार और समझाऊं मैं। यदि मैंने यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ लिख दिया अंदर 27, क्या लिख दिया, 3√27। 3√27 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो सकती है क्या, 3 गुना 3 गुना 3 तो क्या बनता है, 27, 27 बनता है। अर्थात ये संख्या क्या है, करनी संख्या नहीं है। समझ में आ गया करनी तक। अब एक चीज और, वो क्या है, यदि किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं, कोई अंक नहीं लगा है, सिर्फ ये चिन्ह लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा √5, तो इसको क्या लिखेंगे हम, जब कोई संख्या आगे नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 5 की घात 1/2। अर्थात क्या है, ये 1/2। यदि 2 से ज्यादा होगा तो उसमें लिखा होगा, यदि यहाँ पे मुझे 3 लिखना होता, घनमूल निकालना होता तो मुझे 5√3 लिखना होता। यदि मुझे 4 लगाना होता तो 4√5, या फिर कुछ और लिखना होता। यदि मुझे 9 टाइम्स निकालना है तो 9√9। लेकिन जब 2 का होगा तो 2 हमें लिखना जरूरी नहीं है। और जब कोई भी संख्या आगे नहीं होगी तो उस समय हम सिर्फ क्या मानेंगे कि यहाँ पे क्या है, 2 है। अर्थात इसका क्या लेना है, हमें वर्गमूल लेना है। 3 होता है तो उसे घनमूल कहते हैं, 2 जब कुछ नहीं है तो वर्गमूल। अब हम चलेंगे करनी के गुणधर्म की। पहले गुणधर्म की बात करें, पहला क्या गुणधर्म दे रखा है, यदि पहला गुणधर्म की बात करूं, a√x प्लस b√x प्लस c√x यदि हमें दे रखा है तो हम क्या ले सकते हैं, √x को कॉमन ले सकते हैं। √x a प्लस b प्लस c, क्या लिख सकते हैं, √x a प्लस b प्लस c हम लिख सकते हैं। यदि हमें किसी संख्या में दे रखा है 5√3 प्लस 7√3 प्लस 9√3, यदि कोई क्वेश्चन हमें ऐसे दे रखा है और इसका हल हमसे पूछे
तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 को मैं कॉमन ले लूं, 5 + 7 + 9, 5 + 7 + 9, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 3, 12 में 9 जुड़ेगा तो कितना बन गया, 12 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना बन गया 21, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 21 अंडर रूट 3 आ जाएगा। इसका आंसर क्या लिख लेंगे हम, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 21 अंडर रूट 3, ये हमारा उत्तर होगा। पहली चीज आपको समझ में आ गई। यदि किसी में क्या है, अभी हमें रखा है अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं और अंडर रूट का पार्ट सेम है, तो हमें क्या करना है, अंडर रूट वाले पार्ट को अलग से ले लेना है और बाकी संख्याओं के साथ जो अंदर में वो हम आसानी से कर लेंगे। क्या है यहाँ पे दे रखा 5√3, 7√3 और 9√3, इन सबको ऐड करना था तो हमने क्या अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया और क्या 5 + 7 + 9 21√3 आ गया। पहला गुणधर्म आपको समझ में आ गया होगा। मैं बात करूं दूसरे गुणधर्म की। यदि क्या दे रखा है, कोई हमें 3 संख्या दे रखी है, a√x गुना √b गुना √c, हमें क्या दे रखा है 3 संख्या, यदि हमें अंडर रूट में दे रखी हैं तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a गुना b गुना c लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a गुना b गुना c लिख सकते हैं। यदि हमें इसी का एग्जाम्पल लू, मैं एग्जाम्पल में समझाऊं मैं आपको। यदि मान लो हमें 3 संख्या दे रखी हैं कि अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 7, यदि हमें 3 संख्या दे रखी हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को एक साथ लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 गुना 3 गुना 7, तो क्या है 7 × 21 और 1 की बन जाए 105, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 105 अंडर रूट में, और यही हमारा उत्तर होगा। चलो मैं नेक्स्ट गुणधर्म पे। यदि हमें यहाँ पे यदि दे रखा है कि n√a, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/n, क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/n लिख सकते हैं। इसी चीज को मैं समझाऊं आपको। यदि मान लो मुझे दे रखा है 3√12, तो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 12 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकता हूं मैं, 12 की पावर 1/3 लिख सकता हूं इस चीज को मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है n अंडर रूट a, तो इसे क्या लिख सकता हूँ 1/n, a की पावर 1/n लिख सकता हूं मैं इस चीज को। लेकिन यदि मुझे ऐसे दे रखा है इसी चीज में n√a की पावर m दे रखा है और ये क्या दे रखा है, n दे रखा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं किस प्रकार से करूंगा, भाई a की पावर m तो है ही और इसमें क्या है 1/n, इस प्रकार से भी मैं इस चीज को लिख सकता हूं। आगे चलें चौथे गुणधर्म की ओर। चौथे गुणधर्म में क्या दे रखा है, यदि हमें दे रखा है m√n√a दे रखा है, तो क्या है ये बटे में ही तो है, ये भी पावर बटे में आएगी, ये भी पावर बटे में आएगी। या तो मैं इसे लिखूं mn√a, या फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूं a की पावर 1/m, क्या लिख सकता हूं, a की पावर mn लिख सकता हूं। क्वेश्चन देखें, यदि मुझे दे रखा है 5 की पावर, यदि हमें क्या दे रखा है 2√3√5, यदि मुझे दे रखा है तो मैं इसे किस प्रकार से लिख सकता हूं 5, और ये दोनों पावर क्या है एक साथ आ जाएंगी। या तो मैं यहीं पे लिख लूं 2 × 3, या फिर इनको मैं ऐसे भी लिख सकता था 2√2 × 3√5, ऐसे भी मैं इसे लिख सकता हूं, तो भी यही बनेगा। और 2 को 3 से मैं गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा 6, तो 5 की पावर 1/6 बन जाएगा। यहां तक 4 गुणधर्म मैंने आपको समझाए, चारों के चारों आपकी समझ में आए होंगे। पहला गुणधर्म क्या था, यदि हमें क्या दे रखा है, कोई 3 संख्याएं दे रखी हैं और 3 संख्याओं में क्या है अंडर रूट वाला पार्ट सेम है, तो अंडर रूट वाले पार्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। यदि किन्हीं 3 संख्याओं की वर्गमूल, घनमूल या कोई और करनी संख्या एक समान दे रखी है तो हम उसको अलग से ले लेंगे, बाकी संख्याओं को हम नॉर्मल तरीके से कर लेंगे। दूसरे वाले गुणधर्म में जैसे इसमें इसकी भी घात 1/2 है, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2 है, तो हम क्या कर लेंगे तीनों की एक साथ गुना करके 1/2 घात लगा सकते हैं। यदि ये तो हमने
3-4 बार देख ही लिया है। एम अंडर रूट ए दे रखा है हमें, एन अंडर रूट ए दे रखा है, तो क्या 1/a हम पावर लगा सकते हैं। एम रूट एन रूट ए दे रखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एम एन रूट ए लिख सकते हैं। चारों गुणधर्म मेरे समझ में है कि आपको अच्छे से समझ लूं। तो सबसे अच्छा सबसे सिंपल गुणधर्म, यदि हमें क्या दे रखा है, एन रूट ए की पावर एन, यदि हमें ये दे रखा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या होगा कि ए की पावर एन की पावर 1/n, तो एन से एन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्राप्त हो जाएगा। इसी चीज को मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझूं। यदि हमें दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 21 की पावर 3√21 दे रखा है और 21 की पावर हमें दे रखी है 3, तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको कि 21 की पावर 3/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 21 अपना आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पे 3 नहीं होता, कुछ और होता तो क्या होता, यदि मान लो 12 यहाँ पे दे रखा है 3 और यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 12 की पावर 2/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 12 की पावर 2/3 हो जाएगा। चलिए आगे, यदि मान लो क्या दे रखा है, यदि मान लो हमें दे रखा है एन और रूट में दे रखा है a/b, तो इसका क्या होगा, √a और √b में ये जो n इसकी वो है, ये क्या है, दोनों में बढ़ जाएगी। क्या होगा, दोनों में ये अपन क्या लिखेंगे, n√a/n√b लिखेंगे। क्या लिखेंगे, n√a/n√b लिखेंगे। यदि यहाँ पे हमें दे रखा है 5/4/5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3√4/3√5 की फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं, इस रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं, यदि हमें दे रखा है n √a की पावर m, यदि हमें दे रखी है, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, n √a की पावर m लिख सकता हूं। जो मैंने पावर ऊपर लगा रखी थी, ये पावर अंदर आएगी। इस n पर ये पावर काम नहीं करेगी। क्या ये n पर ये पावर काम नहीं करेगी, यदि पूरी पे पावर लग रही है तो क्या ये कभी काम नहीं करेगी। क्या लिख रहा है, n √a की पावर m, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस n पे भी पावर m लगेगी, ओनली पावर किस पे लगेगी, जो करनी के अंदर आ रहा है, जो वर्गमूल के अंदर आ रहा है, उसी पे ही पावर m काम करेगी, ना कि पूरे पर। और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर m/n भी, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं। दोस्तों, आज हमने करनी के गुणधर्म देखे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे की क्लास में हम घातांक और करनी के क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल